इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। एंड डू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून एंड डूइंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इज मोर। भाई इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है उनका कंपैरिजन। इंडिया के बच्चे अलग सोचते हैं, इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस में, इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में, बट पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में। तो डेफिनेटली लेवल का फर्क होगा ही होगा। इंडिया के बच्चे सोच रहे हैं कि मैं साइंटिस्ट कैसे बनूं, मैं इंजीनियर कैसे बनूं, मैं डॉक्टर कैसे बनूं, बट पाकिस्तान के बच्चे सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बनना हमने, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता, ना उनको एलिफेंट के स्पेलिंग पता, ना उनको 12 का टेबल पता है। इस वीडियो को देखो, वीडियो को एंजॉय करो, फिर बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। इनको ये सिखाया गया पढ़ते थे। चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोगों को कि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ये है इंडियन कितने स्टूडेंट्स। शानदार विचार रखते हैं जी। And India is the first country to land on South Pole safely and do soft landing on moon. And doing soft Very landing impressive. on moon is more tougher than Mars because moon's South Pole has 33% more craters than Mars. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। कभी स्कूल गए हो? जी। कितना पढ़ा है? 9th। 9 में पढ़ा है। अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे? जी साइंस। साइंस पढ़ते थे। चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए। Thank कैट के God, स्पेलिंग। thank God। 9 का बच्चा है, माशाल्लाह इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। आगे चलो जरा। अच्छा फिजिक्स भी पढ़ते थे? जी। फिजिक्स में क्या पढ़े? फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस 9th में जाके बाद छोड़ दी। अच्छा 8वीं तो फिर पढ़ी होगी ना। 9 में तुम गए, तुमने छोड़ दी। 8वीं में क्या पढ़ा? 8वीं में बस 2 साल हो गए छोड़े, क्या पढ़ा। अच्छा इस्लाम पढ़ा? इस्लाम पढ़ा है। अच्छा कलमे भी पढ़े होंगे फिर? जी कल में। चलो मेरा बेटा छठा कलमा सुनाओ जरा। ये फंस गया। छठा कलमा रद्दी को मानी। कैमरे में नहीं आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं। इस्लामियात भी नहीं आती। चलो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये इनका एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का। सब्जेक्ट के साथ पढ़ता है, उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, उसको बायो के अगर इसको बेटा अगर तुम्हें स्कूल में सिखाया गया होता तुम आज मुझे बताते? जी कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें स्कूल में कभी कुछ पढ़ाया गया 9वीं जमात तक? जी 9वीं जमात नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना। तुम्हें 12 का टेबल पढ़ाया गया? नहीं पढ़ा। तुम्हें सेंटेंस मेकिंग बताई गई? कुछ नहीं, बस। तुम्हें प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताया गया? जी बताया गया, लेकिन पता नहीं है। ये मसला है। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझ में नहीं है, मसला हमारी एजुकेशन सिस्टम में। आप मदरसे में पढ़ते हो? मसला है। अच्छा कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। अच्छा आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज?
ये नाजायज़ है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चाँद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चाँद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह तो रहे मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चाँद मेरे मालिक ने बनाया। चाँद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो वाह, मालिक ने हमारे क्या लिए लॉजिक बनाया है? हुआ है ना। वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आज का अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात वाह में यार। क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। मेरे आका ने फरमा दिया कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता। जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है। जी। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। जिस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं। एक नया लॉजिक आ गया। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? अर्ज़ करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दुनिया ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे जिसने बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने साबित तो की पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। क्या नाम? आर्यन। यार किस क्लास में? सेकंड। ये है इंडियन बच्चे। तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है, क्या सैटेलाइट होता है? क्या सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन, जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं, मोबाइल को वही नेविगेट करती है, सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है। जितना भी टीवी चलती हैं। सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी। बाकी तो स्पेस, क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो। और सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? नासा। भाई ये है नॉलेज। क्यों नहीं अच्छी? ये है इंडियन बच्चे।
ये मुझे नहीं पता है। जो चांद पर जाने की बात करते हैं, साइंटिस्ट बनने की बात करते हैं। वीडियोस देखे। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। अगर चना इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए हम लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। और क्या जानते हो? और जो ब्लैक होल बनता है कैसे, जो सन होता है, जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन, तो तभी वो जो बैलेंस रहता है। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब खत्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर ही समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। ये बताओ, ये सब तुमको पता कहाँ चलता है? इतनी कहानी बता, कैसे पता चलता है? तुमको स्कूल में पढ़ा है? हाँ, ये मैं देखता हूँ अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अंतरिक्ष वाला है, अंतरिक्ष टीवी जितना भी अर्थ वाला है, या फिर कुछ सम टाइम में भी सब बताया जाता है। और बाकी एक चैनल भी है वो नहीं जाता है बस। ये बताओ कि तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, वो नो खुद भाई, एनर्जी बनाती है, ऐसी खुद कार use ये करती बच्चा है, no बनाएगा pollution। कि जो और पोल्यूशन एक ना ऐसी करे। मशीन बनाऊंगा, उसके कहा कि मैं ऐसी मशीन फिट करूंगा उसकी वो पोल्यूशन ले और एयर छोड़े। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजे स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5। क्या क्या पता है आपको इसका चंद्रयान 3 के स्टूडेंट है बारे भैया। में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। Oh, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on moon. भाई देखेगा बच्चे की नॉलेज Doing soft landing And on बच्चे moon का is more speaking, tougher बच्चे than का Mars confidence देखो। because moon's South Pole has 33% more craters than Mars. माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया, फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च, फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो कब एंड लॉन्च? मैम दिस इज माय इंटरेस्ट एरिया आल्सो। भाई देखो, ये है वीडियो, ये है इंडियन बच्चे और ये पहले थे पाकिस्तानी बच्चे, ठीक है। आपने खुद देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के बच्चों को भाई एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता, उनको टेबल्स नहीं पता, उनके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है, सूरज चक्कर लगा रहा है धरती के, इस तरह की बेतुकी बातें उन्होंने बताई पाकिस्तान के बच्चों ने। और इंडिया के बच्चे बता रहे हैं, चंद्रयान की बात कर रहे हैं, इंडिया के बच्चे बात कर रहे हैं कि मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करे, है ना। इस तरह के जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो लेके आ रहे हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज और फैक्ट्स लेके आ रहे हैं कि जो हमें भी नहीं पता, ठीक है ना। इस तरह के जब बच्चे आपके पास होंगे तो डेफिनेटली आपका देश तरक्की करेगा। जब पाकिस्तान के पास बच्चे होंगे मदरसों वाले तो फिर डेफिनेटली उनका देश पीछे ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल वीडियो को करते हैं तो खत्म, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।